गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 8 का चैप्टर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम जो है देखेंगे। देखिए, इससे पहले इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया, बहुत डीपली कराया था। प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने क्या कहा था आपको इंट्रोडक्शन में, चाहे वो एनसीईआरटी का बच्चा हो जो एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहा है या फिर जिसके स्कूल में प्राइवेट बुक चल रही हो, इंट्रोडक्शन में सारा कुछ मैं पढ़ा देता हूँ। प्रीवियस रिवीजन भी और आपका रिवीजन भी सारा कुछ मिला के आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें लगा देंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी जो न्यू एडिशन की एक्सरसाइज है ना, वो भी आपको मिल जाएंगी। जो बच्चा एएमयू जेएमआई वगैरह की या बीएचयू वगैरह की किसी की भी तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन में बैठा हुआ है, या 6, 7, 8, 9 की क्या है एनसीईआरटी आती है, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। खास करके एएमयू जेएमआई बीएचयू वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 8th क्लास की एनसीईआरटी का सारा मैथ साइंस वगैरह आता है। इसके अलावा और भी क्लासेस मैंने करा रखी हैं साइंस मैथ और इंग्लिश वगैरह की, आप आराम से जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है। मैं अंशु सर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपसे इतना सा अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना भी मेरा मटेरियल है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक वो चीज़ पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें लगाने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, और कंसेप्ट को समझेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ। ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर जो होगी 1 होगा और आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इन्हें कोशिश करते हैं सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा। ट्रांसपोजिंग वगैरह साथ ही मैं बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए जिसने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहा है तो इंट्रोडक्शन देख ले। इसके अलावा 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 मैंने करा रखी है न्यू एडिशन के हिसाब से, वो मार्क कर सकता है। देखिए 2x माइनस, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो वेरिएबल वाले को यहीं छोड़ते हैं और ये माइनस का 3 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मैंने रूल बता चुका हूँ आपको कि कोई भी चीज़ इधर प्लस की होगी उधर आके माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी उधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ट्रांसपोज हो जाता है। मल्टीप्लाई की चीज़ इधर आके डिवाइड की हो जाती है, और डिवाइड की जो कोई भी वेरिएबल होगा इधर आके किस में हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ऐसे ही उल्टा यहाँ होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो -3 जो था यहाँ पे इधर आके किसका हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी खाली 3 लिख सकते हैं। प्लस का साइन तो हम दिखाते नहीं है। प्रूफ क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो बराबर होनी चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर वाली इज इक्वल टू के और इज इक्वल टू के इधर वाली राइट हैंड साइड है, इसे साइन ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2x क्या है, एक टर्म है, और इसमें x क्या है, वेरिएबल है। तो चलिए देखते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड में ही वेरिएबल को कोशिश कर रखने की। तो -3 इधर आके किसका हो गया, ये +3 हो गया, तो 2x ऐसे ही रहेगा। तो 7 और 3 हो गया 10। अब ये 2x का मतलब क्या है, 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है x का, यानी कि मल्टीप्लाई वाली चीज़ इधर आके किसकी हो जाएगी, डिवाइड की। तो 2 इधर आ गया, तो x 2 के बाद 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार। 2 से 10 कट जाएगा, 5 बार। इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 5। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं सवाल कराते चल रहा हूँ। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। तो वेरिएबल को यहीं रहने दीजिए। 4 ये है, प्लस का इधर आगे किस में हो जाए, +9 इधर आके किसका हो जाएगा, -9। तो +9 इधर आके किसका हो गया, -9। तो 2y, 4 में से 9 जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन माइनस का 5 आएगा। यहाँ था y के साथ ये जो 2 जो मल्टीप्लाई में है, तो -5 इज इक्वल टू -5/2। ये कटेंगे नहीं आपस में, तो हमारा आंसर यही रह गया। किसी भी वैल्यू को इधर उठा के हम लेके आते हैं चेंज करके, तो उसे हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं। ये मैं बता चुका हूँ। अब आप कहेंगे सर इधर ऐसे नहीं ला सकते, लाने को ले आइए, लेकिन जो चीज़ ईजी वे है, कोशिश कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल रहे और पॉजिटिव नेगेटिव को इधर हम लेके चलें। तो ये LHS है, ये हो गया आपका दूसरा वाला। और तीसरा वाला देखते हैं 2। ठीक है जी, आप कह रहे थे इधर लेके आइए, इधर ले आएंगे। देखिए 6 + 2 है, इधर आगे किसका हो गया, -2। ये आ गया आपका z। 6 में से 2 गए, ये बचा आपके पास 4। तो ये आगे z इक्वल टू 4। अब आपको चेक करना है अगर हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चेक कर लीजिए। देखिए 6 इक्वल टू z + 2 था, ठीक है। 6 इक्वल टू क्या है, z क्या आया था हमारा 4, 4 + 2, तो 6 इक्वल टू 4 + 2 इक्वल टू 6। यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो क्या है, बराबर है, इक्वल है। ये हमें प्रूव करना होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, कि दोनों साइड जो हमें प्रूव करनी पड़ती है कि दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है 6 इक्वल टू 12। आसान है,
एक्स है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, बस ये ध्यान रखिए साइन किसका है, यहाँ मल्टीप्लाई का है, तो 12 ये है, इधर 6 उठ के आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। मल्टीप्लाई की कोई भी चीज़ इधर आगे किसकी हो जाती है, डिवाइड की। तो 6 की टेबल में 12 आता है कितनी बार, 2 बार, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दे रखा 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1.5, ठीक है। कोई भी चीज़ वाई डिवाइड की है, इधर आके किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की, तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू वाई। अब या तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली तब भी आंसर आ जाएगा, वरना एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 1.6 है इंटू 1.5 है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पॉइंट अगर हम हटाएंगे, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट के बाद मैंने बताया था डिजिट आए, एक पॉइंट के बाद डिजिट है, तो इसमें क्या करते हैं, पॉइंट हटा के हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा के 10, ऐसे ही इसकी पॉइंट हटाएंगे तो इसमें भी क्या आ गया, 10 आ गया, ये क्या आ गया, 10 आ गया। 2 डिजिट होते तो 2 0 आ जाते, तो 16 इंटू 15 कर लीजिए, 10 इंटू 10 कर लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो तो आपको पता ही है। तो इसका आ जाएगा 16 इंटू 15 करेंगे 240 और 10 10 या 100 इजक्वल टू वाई। तो 1 0 से 1 0 काट लीजिए, ये कट गया, बचा क्या 24/10 इजक्वल टू वाई। इसे डिवाइड करना चाहे काटना चाहे काट दीजिए, वरना सीधे सीधे साहब 1 0 है तो एक डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 2.4 पीछे से पॉइंट लगा देंगे, इसका आंसर आ गया ये y इजक्वल टू 2.4। तो पांचों क्वेश्चन आई होगा आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो देखिए 6 और 7 इन क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ साइड में कर ले रहे हैं 2x - 3x + 2। मैंने क्या कहा था, वेरिएबल को हमेशा एक तरफ ले लीजिए, कोशिश करेंगे x उधर ले लीजिए, तो 2x तो ये रहा आपका, ठीक है, और ये x जो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव का है, और इधर जो -3 है इधर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये क्या आपका, तो 2x में से एक x गए, भाई एक x होता है ना, 2x में से एक x गए, ये बचा x, और 2 और 3 हो गए 5। ये तो बहुत आसान सा था, ये आंसर आ गया x इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है 2x 3 + 1 7/x + 3। तो यहीं से सॉल्व कर ले रहे हैं, जब जगह बचेगी तो नहीं बचेगी तो कर। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो वेरिएबल को पहले हम यहाँ ले आ रहे हैं, तो ये 2x तो यही रहा, अपॉन में ये 3 रहा आपका, है ना, ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7x, और ये 15, ये 3 का 3 रहेगा ही, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ट्रांसपोजिंग कर दिया, इसको यहाँ उठा लाए, +1 को इधर फेंक दिया। अब इसका आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। इसका अगर मैं एलसीएम लें तो क्या आएगा, एलसीएम 15 आएगा। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 बार, और 15 की टेबल 15 कितनी बार आता है, 1 बार। तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 10x, माइनस का माइनस ही रहेगा, 15 7x बन जा 7x, ये आ गया, और ये आ गया आपका 2, 3 -1 उसका 2 हो गया 2। तो ये चीज़ आप देखते चलिएगा। अब हमने क्या किया, 10x में से हम 7x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 3x, 10 में 7 गए तो 3x, ये आ गया आपका 15 इजक्वल टू 2। 15 को हम यहाँ लेके आ सकते हैं आराम से, यहाँ आगे करे दे रहा हूँ अब मैं, तो 3x ये रहा, और 15 इधर ट्रांसपोज होके आ गया, तो 2 × 15, तो 3x इजक्वल टू कितना, 15 यानी कि 30, तो x इजक्वल टू 30/3, क्योंकि इधर डिवाइड का था, इधर मल्टीप्लाई का था, इधर आगे किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो 3 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, 10 बार, तो x इक्वल टू इसका आंसर आ गया 10। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, किस तरह से हमने पहले वेरिएबल को एक तरफ किया, नंबर्स को एक तरफ कर लिया, फिर नंबर्स को एक तरफ करने के बाद एलसीएम लिया, 10x 7x 3x हो गए माइनस होके, फिर 15 को इधर ले आए, मल्टीप्लाई हुआ, फिर मल्टीप्लाई करते इधर आके डिवाइड का हो गया, ये x आपकी वैल्यू निकल आई। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए m-1/2, ठीक है, 1 होल माइनस के m-2/3। तो ये कि मैंने आपको बता रखा है, इस तरह से ये क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 का m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा। बहुत स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये 2 का मल्टीप्लाई हमने m के साथ किया, तो ये क्वेश्चन आ गया, ये क्या आ गया, 2m माइनस के m-1, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, और इधर आ गया ये आपका 2, इतना सॉल्व हुआ, इज इक्वल टू ये हो गया 3 × 1 = 3, माइनस का साइन है माइनस का ही रहेगा, ये हो गया आपका m-2, और ये अपॉन में 3। मल्टीप्लाई करने के बाद ये नहीं है कि ये गायब हो गया, नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 2m, ठीक है, माइनस का तो माइनस का साइन ही रहेगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि m+1/2। इस तरह से इसे भी ओपन कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो गया जी।
अब ये 2m है यानी 2m है, ये माइनस के 1m है। 2m में से 1m गए तो एक m बचा, तो m + 1 रह गया और ये हो गया 2। यहाँ क्या है 3 - m + 2। देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों वैल्यू किसकी हैं, प्लस की हैं। तो 3 और 2 हो गया 5 - m, क्या हो गया 5 - m, ये आ गया आपके पास 3। अब आगे क्या करेंगे, जब हम इस चीज़ को यहाँ लेके आएंगे, याद रखिएगा जब इस चीज़ को हम यहाँ लेके आएंगे डिवाइड वाली चीज़ को, तो दोनों से इसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही इसका यहाँ होगा 3m जा 3m + 3 1 जा 3, ये हो गया 2 5 जा 10 - 2m जा 2m, 3m + 3 = 10 - 2m। अब वेरिएबल को एक तरफ ले लीजिए, जैसा कि मैंने आपको क्या रखा है, ये 3m इसे यहीं रहने दीजिए, इसको यहाँ ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर माइनस का था तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। ये 10 था प्लस का इधर, और +3 था इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 3m और 2m, 3m और 2m कितने हो गए 5m, और ये क्या हो गया 10 में से 3 गए तो 7 बचे। आगे यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की है तो नीचे आके किसकी हो जाएगी, वो डिवाइड की हो जाएगी। तो m = 7/5। अब ये कटेगा नहीं आगे, तो इसका मतलब यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आराम से, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले इसका 2m से मल्टीप्लाई किया 2m, बाकी सब ऐसे ही रहने दिया। फिर हमने क्या किया, इनको आपस में सॉल्व किया, ब्रैकेट खोला, साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद आपस में सॉल्व किया। 2m में से 1m गया, 1m बचा, प्लस का 1 ही है। 3m और 3 और 2 को प्लस किया, 5 आ गया, m का m रहने दिया। फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ लेके आए और इसको यहाँ लेके आए, 3 से m का मल्टीप्लाई किया 3m, 3 1 जा 3 प्लस का 2 5 जा 10 और 2 का 2m। फिर हमने क्या किया, वेरिएबल्स को एक तरफ ले लिए, वेरिएबल एक तरफ ले लिए, फिर हमने सॉर्ट आउट कर दिया। ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और लगा के देखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन में जो सारे वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन थे ना आपको मिल जाएंगे लीनियर इक्वेशन के, और बाकी के बच्चे एक्सरसाइज भी देख सकते हैं एनसीईआरटी की। अगली वीडियो में इसकी दो एक्सरसाइज हैं 2.1 और 2.2, बाकी के क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। देखिए 9 और 10 क्वेश्चन देखते हैं। ax + b = 0, और दूसरा क्वेश्चन ये है, देखने में छोटा है लेकिन आंसर ढंग से देखिएगा। ये है आपका ax + b = 0, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा था, पहले प्लस वाले को इधर लेके चलते हैं, वेरिएबल को यहीं छोड़ दीजिए। तो प्लस का v इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का v। 0 में प्लस का v जुड़ जाएगा, कोई बात नहीं भाई, 0 में -v करेंगे तो -v ही आएगा आंसर, एक ही बात है। फिर यहाँ क्या है, x को छोड़ दीजिए, ये -v था ही, इधर a का, भाई ax का मतलब क्या है, a का मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और मल्टीप्लाई की चीज़ इधर आके किसकी हो जाती है, डिवाइड की। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया होगा आपके। इस क्वेश्चन को यहीं देख लीजिए, 5x - 10 4x + 5, तो वेरिएबल को एक तरफ ले लीजिए, 5x प्लस का 4x इधर आके हो जाएगा माइनस का 4x, ये 5 था, माइनस का 10 इधर आके हो जाएगा प्लस का 10। 5x में से 4x गए यानी 5x में से 4x गए, तो क्या बचा 1x, यानी कि x बचा खाली, 1 हम लगाते नहीं, दिखाते नहीं हैं। 10 और 5 15, 10 और 5 15, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा, इसके बाद ये आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो चैप्टर्स होंगे सारे, जो आपके वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन थे वो आपको मिल जाएंगे इंट्रोडक्शन में, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगा के जो आपका कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा सारा। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, 6/2x - 3 - 4x ब्रैकेट में है, ये 2/3, तो ट्रांसपोजिंग कर देंगे जैसे कि मैं आपको बता रखा है, इधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर, तो 6 के साथ 3 आ जाएगा, ये आ गया आपका 6 × 3, ठीक है। 2 आपका ऐसे रहेगा एज इट इज, और इसको हम क्या करें, ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं इसको सबको उठा के, 2x माइनस के ब्रैकेट में 3 - 4x, ये आ गया आपका पूरा उठ के, इधर 2 के साथ आ गए, 3 के साथ आ गया, तो 6 3 जो होता है हमारा 18, 2 का 2 रहेगा, ये 2x था, 3 - 4x है, तो इसे हम ब्रैकेट को हटाएं तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन तो प्लस का माइनस का रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ये आ गया। ये हमारे पास एक 2x है प्लस में, ठीक है, और एक ये 4x है प्लस में, तो दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, क्योंकि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है जी। ये 18 ये रहा, ये क्या आपका 2, और ये आ गया आपका 6x माइनस का 3। अब एक और मैंने आपको, अब आपको ये पता है जब ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 18 का 18 ही रहेगा, 2x या तो 2 का 6x से करेंगे तो 2 6 या 12x माइनस के 2 3 या 6। अब कोई भी माइनस की चीज़ें तो इधर आके प्लस में हो जाएगी, वेरिएबल को एक तरफ ही रहने देंगे, तो ये हो गए प्लस के और ये हो गया 12x, तो 18 और 6 हो गए हमारे पास 24। अब ये 12x रहा हमारे पास,
ये मल्टीप्लाई में है, 12x का मतलब क्या है, 12 का मल्टीप्लाई x, 12 का मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है, इसका मतलब तो x यहीं रहेगा। 24/12 इज इक्वल टू एक्स, और 12 की टेबल 24 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए होंगे, और बाकी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ये नहीं है कि आप AME 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन एक्सरसाइज को ना देखें कि हमारे में NCERT बुक चल ही नहीं रही है, हमारे में तो कुछ और चल रही है। एक्सरसाइज लगा के देख लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज काम में ही आती है। मतलब इतना मैंने करा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में और इन सारे क्वेश्चंस में कि अब आप आराम से जो कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को देख के घबराएं ना कि यार ये क्वेश्चन क्या आ गया, आप स्टेप बाय स्टेप आराम से करिए। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में, कंपटीशन में कहीं ना कहीं ये आपके काम आए। बस आपसे इतना अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए मैं अंशु से फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।